दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर छोटी घटना का असर सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपके भविष्य पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह एक ऐसा संकट बन चुका है जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। आसमान में उड़ती मिसाइलें और समुद्र में बढ़ता खतरा उन रास्तों को बंद कर रहा है जिनसे होकर दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है, और इसी वजह से हर बड़ा देश अपनी अपनी रणनीति में उलझा हुआ है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच भारत को लेकर जो धारणा बनाई जा रही थी वह बेहद दिलचस्प थी। वैश्विक विशेषज्ञों को लग रहा था कि भारत इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र से आता है जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यह मान लिया गया था कि अगर सप्लाई चेन टूटती है तो भारत में महंगाई बेकाबू हो जाएगी, उद्योग धीमे पड़ जाएंगे और आम आदमी पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि भारत ने इस स्थिति को एक खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। यह समझ लिया गया था कि अगर देश को भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचना है तो उसे अपनी ऊर्जा रणनीति को पूरी तरह बदलना होगा, और यही सोच भारत को हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका तक ले गई, जहां अर्जेंटीना नाम का देश अपने भीतर ऊर्जा का एक ऐसा विशाल भंडार समेटे बैठा है जिसे दुनिया लंबे समय से देख तो रही थी, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। भारत ने यहाँ सिर्फ एक खरीदार की भूमिका निभाने के बजाय एक साझेदार बनने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसका मतलब था कि भारत अब केवल जरूरत पड़ने पर संसाधन खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन संसाधनों के उत्पादन और नियंत्रण में भी अपनी हिस्सेदारी बनाएगा। अर्जेंटीना के वाका मुएर्ता क्षेत्र को दुनिया के सबसे बड़े शेल गैस भंडारों में गिना जाता है, और यही वह जगह है जिसने भारत की ऊर्जा रणनीति को एक नई दिशा दी। लेकिन इस साझेदारी की सबसे खास बात यह है कि यह किसी दबाव या मजबूरी में नहीं, बल्कि आपसी समझ और दीर्घकालिक फायदे को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जब दुनिया के कई बड़े देश अपने प्रभाव और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके संसाधनों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब भारत ने भरोसे और संतुलन की नीति अपनाई, और यही वजह है कि अर्जेंटीना ने भारत को एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखा जिस पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रोचक पहलू यह है कि यह सब उस समय हुआ जब दुनिया का ध्यान युद्ध और उसके तात्कालिक प्रभावों पर केंद्रित था। भारत ने चुपचाप अपनी रणनीति को अंजाम दिया और एक ऐसा विकल्प तैयार कर लिया जो संकट के समय उसे स्थिरता प्रदान कर सके। अब अगर आप इस पूरी तस्वीर को ध्यान से देखें तो यह साफ हो जाता है कि भारत ने सिर्फ एक नई सप्लाई लाइन नहीं बनाई, बल्कि उसने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के पूरे ढांचे को ही बदलना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसी सोच है जिसमें किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग हिस्सों में अपने विकल्प तैयार किए जाते हैं, ताकि किसी भी संकट का असर सीमित किया जा सके। और यही कारण है कि आज जब मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ रही है, तब भी भारत के पास एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। यह वही रणनीतिक गहराई है जो किसी भी देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाती है, और इस कहानी का असली संदेश भी यही है कि बदलती दुनिया में वही देश आगे बढ़ता है जो समय रहते अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदलने का साहस रखता है। भारत ने इस दिशा में जो कदम उठाया है वह सिर्फ वर्तमान संकट का जवाब नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव है। लेकिन दोस्तों, किसी भी बड़ी रणनीतिक चाल की असली परीक्षा तब होती है जब उसके असर वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगते हैं, और भारत अर्जेंटीना की यह साझेदारी अब ठीक उसी चरण में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया के शक्ति संतुलन को धीरे धीरे बदलने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जिसने पिछले एक दशक में दक्षिण अमेरिका को अपने आर्थिक प्रभाव में लेने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए। उसका मॉडल साफ था, कर्ज दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और फिर धीरे धीरे संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करो। लेकिन अर्जेंटीना ने इस रास्ते के जोखिम को समझते हुए एक अलग विकल्प चुना, और यही वह जगह है जहां भारत की एंट्री ने पूरा खेल बदल दिया। भारत ने न तो किसी पर दबाव बनाया
और न ही कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की, बल्कि एक संतुलित और बराबरी की साझेदारी का प्रस्ताव दिया जिसमें दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। यह वही दृष्टिकोण है जिसने भारत को बाकी देशों से अलग खड़ा कर दिया है। अब अगर अमेरिका की बात करें तो उसके लिए भी यह घटनाक्रम कम चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट के दौरान भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश उसकी ओर झुकेंगे और ऊर्जा के लिए उस पर निर्भर होंगे। लेकिन भारत ने इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उसने यह दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति अब किसी एक ध्रुव के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि वह एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर काम कर रही है, जहां हर फैसला राष्ट्रीय हित और दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यही वजह है कि आज भारत एक साथ रूस से सस्ता तेल ले रहा है, अर्जेंटीना के साथ गैस साझेदारी बना रहा है और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में भी तेजी से निवेश कर रहा है। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब यह बन जाता है तो वह देश को वैश्विक अनिश्चितताओं से काफी हद तक सुरक्षित कर देता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम और भविष्य से जुड़ा पहलू है लिथियम, जिसे आज की दुनिया व्हाइट गोल्ड कहती है। इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर मोबाइल और बड़े बड़े ऊर्जा भंडारण सिस्टम तक हर जगह लिथियम की मांग तेजी से बढ़ रही है और अर्जेंटीना इस संसाधन के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। इसका मतलब यह है कि भारत ने सिर्फ आज की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित नहीं किया, बल्कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी रेस में भी अपनी मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित कर ली है। अब चुनौती सिर्फ संसाधन हासिल करने की नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से उपयोग करने और देश के भीतर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की है। अर्जेंटीना से भारत तक गैस लाना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा, अत्याधुनिक एलएनजी जहाजों का नेटवर्क और भारत के तटों पर बड़े पैमाने पर रिगैसिफिकेशन टर्मिनलों की जरूरत होगी। लेकिन भारत ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया है। तेजी से नए पोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है और निजी व सरकारी कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह सब मिलकर एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहा है जहां भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी हब के रूप में उभर सकता है। और जब आप इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो यह साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक डील या एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता का बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जिसमें भारत अब परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह वही आत्मविश्वास है जो किसी देश को वैश्विक मंच पर अलग पहचान दिलाता है। और यही वजह है कि आज जब दुनिया अनिश्चितता और संकट के द्वार से गुजर रही है, तब भी भारत एक स्थिर, मजबूत और दूरदर्शी खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि यह कहानी सिर्फ ऊर्जा की नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसने भारत को एक नए युग में प्रवेश करा दिया है, जहां फैसले डर के आधार पर नहीं, बल्कि अवसर और आत्मनिर्भरता के आधार पर लिए जाते हैं। और यही संदेश पूरी दुनिया को साफ साफ सुनाई दे रहा है कि अब भारत न तो किसी पर निर्भर रहने वाला है और न ही किसी दबाव में झुकने वाला है, बल्कि वह अपने रास्ते खुद बनाएगा और उसी पर चलते हुए आगे बढ़ता रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।